फिर आपने ये कहा है कि गीता के अंदर बड़ा रस है, बड़ा आनंद है, पर कोई आदमी भावना से सुने, भावना से सुनाए तो इसका आनंद होता है। आप लोग बड़े भाव चाव के साथ गीता के ज्ञान यज्ञ में आ रहे हैं, ये आप लोगों की प्रशंसा करता हूँ, बड़ाई है। परसों जन्माष्टमी है, परसों रात्रि को इस गीता के ज्ञान यज्ञ की और जो हम लोगों ने जप यज्ञ रखा है उसकी समाप्ति का आशीर्वाद भी होगा और प्रसाद भी होगा। मेरे पास आके पैसे देने की जरूरत नहीं है। कई कहते हैं जी आप हाथ लगा दो, जन्माष्टमी वाले दिन तो कहा है कि जरूर दान करना चाहिए। मेरे से हाथ लगवाने हो तो माला पे लगवा लेना, बाकी तो गेट पर बैठे आदमी उनसे रसीद ले लेना और उनको पैसे दे देना। मेरी तो कोई उसके अंदर जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि जन्माष्टमी पर लोग दान इसलिए ज्यादा मन में भावना रखते हैं कि ये पाप ताप की बाढ़ है, गृहस्थ में बच्चों की, परिवार की दान रक्षा करता है। तो जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, इसलिए इस दिन में लोग जरूर अपने मन की भावना से दान करते हैं और कोई विशेष बात नहीं है। तो ये मेरे को आपको कहना है कि मेरे पास आके पैसे देने की जरूरत नहीं है। कृपा करके मेरे पास नहीं आना है। इसके मन में प्रसाद के लिए या इसके लिए देने की बात हो, रसीद जरूर ले ले, वो उनको दे दे। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि कल 11 बजे से 12:30 बजे लक्ष्मी लेडीज क्लब में भी राम शरणम की तरफ से व्यास पूजा मनाने के लिए वो निमंत्रण देते हैं और हम लोग वहां पर जाते हैं जन्माष्टमी मनाने के लिए। हम लोगों को उन्होंने निमंत्रण दिया है, कल भी हमने जाना है। जो कोई विशेष तौर पर यहाँ से जाना चाहेगा 10:30 बजे यहाँ पर कोई गाड़ियाँ खड़ी होंगी, जिन्होंने जाना होगा उनको ले जाएंगे, लेकिन जिनको पता है वो वहाँ अपने आप पहुँच जाएंगे। ये दूसरी सूचना भी मेरे को देनी थी। तीसरी सूचना यही है कि इसके बाद डलहौजी का नाम आप लोगों ने नहीं देना है, मैंने फाइनल आज ही लिस्ट कर देनी है। इसका भी आपने ध्यान रखना है। डलहौजी में गुरु महाराज को बड़ी देर तक तपस्या करते करते देव द्वार से राम नाम मिला, 7 शक्तियां भी मिली। जहां जाए सफलता पाए, जहां जाओगे वहां सफलता मिल जाएगी। जहां जाए सफलता पाए, बिगड़े काम तुरंत कराए, बिगड़े काम तुरंत संवर जाएंगे। ये भी उनको आशीर्वाद मिला कि वचन की सिद्धि मिली। साधु बोले सहे स्वभाव, संत का कहा व्यर्था नहीं जाओ। तीसरी उनको दृष्टि की सिद्धि मिली कि आपकी दृष्टि पड़ने से दूसरे का जीवन बदलेगा, सुख शांति आनंद मिलेगा। निगाह मर्द कामल से बदल जाती हैं तकदीरें, यदि विश्वास पक्का हो तो कट जाती हैं जंजीरें। इसके अलावा उनको ये भी आशीर्वाद मिला कि 1000 मील पर बैठे हुए आदमी के पास भी तुम मदद के लिए पहुंच सकते हो, आशीर्वाद दे सकते हो, कृपा कर सकते हो। ये भी उनको आशीर्वाद मिला कि आपके संकल्प से बड़ी दूर तक भी लोगों का भला हो सकेगा। महाराज ने एक जगह लिखा है कि लोग कहते हैं कि 1000 मील दूर बैठा हुआ आदमी कैसे 1000 मील दूर बैठे हुए आदमी की निगरानी कर सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है। महाराज ने कहा है कि जो कूंजें होती हैं ये डारें बन के जाती हैं, 1000 मील की मुसाफिरी पर जाती हैं।
लेकिन अपने अंडे रेत में दे के जाती हैं, हजारों मील की दूरी पर अपने संकल्प से उनको रक्षा करती रहती हैं। अगर कूंजें कर सकती हैं तो महापुरुष क्यों नहीं कर सकता है? ये आशीर्वाद भी मिले। फिर महाराज ने ये कहा है कि ये जो आशीर्वाद मेरे को मिले हैं, कोई आदमी भी इन आशीर्वादों को लेना चाहे, मन के से जपे, भाव सहित श्री राम, सर्व सिद्धि को लाभ करते रहो में पूर्ण काम। अगर कोई आदमी निश्चय के साथ, भरोसे के साथ राम नाम का सिमरन करे, विश्वास के साथ नाम का सिमरन करे, तो आठों रिद्धियां और सिद्धियां भी उसको, नौ निधियां भी प्राप्त हो जाती हैं। तो महाराज ने कहा है कि जो चीज मेरे को देव द्वार से प्राप्त हुई है, कोई भी विश्वास के साथ राम नाम का सिमरन करे तो उसकी झोली भरपूर हो सकती है। इस वास्ते डलहौजी के स्थान पर गुरु महाराज को राम नाम मिला तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि केवल राम नाम से ही लोगों का कल्याण होता है। जिसको भी जिस नाम पर श्रद्धा है वो उस नाम के लिए आराधन करे। लेकिन महाराज कहते हैं कि सिद्ध मंत्र वो होता है जो देव द्वार से मिलता है। मेरे को सिद्ध मंत्र मिला है, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा कल्याण जिस बात में हुआ है, मेरी बेचैनी जिस बात में दूर हुई है, मेरा कोढ़ जिस बात से ठीक हुआ है, अगर कोई चाहे तो मैं उसको तो कह सकता हूं कि राम नाम सिद्ध मंत्र है, इसकी कमाई कर लो। नहीं तो जिसकी जो भी निश्चय है, भरोसा है, उसमें करे, किसी की कोई आपत्ति नहीं है। इस वास्ते मुझे यही सूचना देनी थी, वो मैंने दे दी है। अब गीता के दूसरे अध्याय में श्रीमती के लक्षण हम लोगों ने पढ़ने आरंभ किए हुए हैं। कहा है भगवान ने कि हे अर्जुन, मुसीबत तो सब पर आएगी, क्योंकि पिछले जन्म का पुण्य और पाप है। पुण्य और पाप में मुसीबत और सुख आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पुण्य और पाप के कारण ही मनुष्य शरीर मिला है। अगर केवल पाप किए होते तो पशु की जूनी मिलती, केवल पुण्य किए होते तो देवलोक में जाते। पुण्य और पाप किए हुए हैं, इसलिए पीरियड पुण्य का भी है, पीरियड पाप का भी है। पुण्य के पीरियड में हम लोग खुश होते हैं, पाप के पीरियड को भोगने के लिए जब संकट आता है तो हम लोग घबराते हैं। घबराना उसका इलाज नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि घबराने से संकट कभी दूर नहीं होता है। घबराने से मन इतना कमजोर हो जाता है, बार बार ठोकर खा के, बार बार चिंता करके, बार बार वहम करके, बार बार मन के अंदर परेशानी लाके, बेचैनी लाके मन इतना कमजोर हो जाता है कि थोड़ी थोड़ी बात में भी घबराने लग जाता है। वही आदमी जो जबरदस्त फाइट ले सकता था, बार बार की ठोकर से इतना कमजोर हो जाता है कि थोड़ी सी बात भी नहीं बर्दाश्त कर सकता है। जैसे आदमी का हाजमा ठीक नहीं होवे तो खिचड़ी भी हजम होनी मुश्किल है, हाजमा ठीक होवे तो चने भी चबा लेता है। ऐसे ही अगर मनुष्य को संकट में परमेश्वर का और संत का भरोसा है तो वो अपने वक्त को टाल जाता है, काट जाता है। नहीं तो धीरे 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 विल पावर इतनी कमजोर हो जाती है, मन इतना कमजोर हो जाता है कि थोड़ी सी बात भी किसी की सहन नहीं कर सकता है। इतना सेंसिटिव हो जाता है, कमजोर हो जाता है कि किसी की बात को भी बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। उसके रिएक्शन होके चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोधी हो जाता है। और ये चीज है, उस सिमरन से तेरे को क्या मिलेगा? वो सिमरन से तेरा संकट भी टल सकता है।
ऐसे कई होते हैं कष्ट जो प्रायश्चित से भी नहीं हटते हैं, भोगने पड़ते हैं, पर उनके लिए कहा है कि वो सूली का कांटा बन जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से संकट हैं जो नाम के सिमरन से मूल का नष्ट हो जाता है। इसलिए निशा निराशा आशा तोड़े, हानिहार हृदय मन मोड़े। जब अंधेरी रात आदमी की निराशा की सिर पर आ जाए, बार बार की हानि मन को तोड़ दे, इसलिए ऐसी हालत में भी कहा है कि परमेश्वर के नाम का सिमरन कर ले, वही तेरा सच्चा दोस्त है, मित्र है। ये तो इलाज है संकट का। महाराज ने कहा है कि हे अर्जुन, क्रोध नरक का घर है। क्रोध आदमी का वश में आ सकता है अगर आदमी मन में संकल्प कर ले कि ये क्रोध की जो आदत है ये अच्छी नहीं है। क्योंकि क्रोध बढ़ता बढ़ता कहाँ जाता है? क्रोध बढ़ता बढ़ता ब्रेन को तो गर्म करता ही करता है, बॉडी को खराब करता ही करता है, ब्लड प्रेशर हाई करता ही करता है, लेकिन ये चिड़चिड़ापन पैदा कर देता है, सड़ने कुड़ने की आदत पैदा कर देता है, हर प्रकार से जिस्म को नाकारा करने की कोशिश करता है। जैसे गुलाब के फूल के नीचे आप अंगारा रखो, जैसे लाल रंग से काला रंग हो जाता है, ऐसे ही सड़ने कुड़ने वाला क्रोधी आदमी के चेहरे के ऊपर कालक आ जाती है। इस वास्ते जब आदमी ये समझ ले कि क्रोध जो है ये अच्छा नहीं है, फिर आदमी का छूट जाता है। हमेशा याद रखिए कि ठंडे ब्रेन वाला गर्म ब्रेन वाले को जीत लेता है, ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है। इस वास्ते जिसका ब्रेन ठंडा रहता है वो संसार में सफलता को प्राप्त कर लेता है। 3 प्रकार का क्रोध प्रातःकाल मैंने कहा था कि एक जल की रेखा है। जल की रेखा जैसे पानी में उंगली डालो, जिधर उंगली जाती है। माँ ने बच्चे को झड़का थप्पड़ लगाया, बच्चे ने फिर माँ की गोदी में आके शीश झुकाया। न बच्चे को गुस्सा है न माँ को है। मालिक ने नौकर को झड़का काम के लिए, 10 मिनट के बाद ठीक हो गया, वो फिर भूल गया बात को। किसी बात के लिए किसी को कहा और कहने के बाद अपने मन में उसका भला सोचा, उसको ठीक करने की बात कही, भूल गया। इसको कहते हैं जल की रेखा। गुस्सा तो है, लेकिन ये गुस्सा तो ऐसे है जैसे न होने के बराबर है, कोई दोष का नहीं है। दूसरा गुस्सा है बालू की रेखा, रेत में रेखा है। आदत होती है आदमी की, कुछ भी बात हो कुछ ना कुछ जरूर गुस्सा करना। मैंने नहीं जाना है शादी में, आपने फलानी जगह ये किया था, मैंने पार्टी में नहीं आना है, मैंने तेरे घर में आना है, गिला उलाम गेंदे रहना, ये आदत बनानी, गुस्सा करना। लेकिन थोड़ी सी हवा आनी और रेत मिल जाती है, थोड़ी सी अगले ने प्यार की बात कही, गुस्सा हट गया। ये दूसरे दर्जे का गुस्सा है। तीसरे दर्जे का गुस्सा है पत्थर के ऊपर रेखा। आदत जो होती है गुस्से वाले की, वो आदत गुस्से वाले के जीवन को आगे नहीं बढ़ने देती है। इसलिए महाराज कृष्ण जी ने कहा है कि हे अर्जुन, जहां हर वक्त गुस्से वाला आदमी अपने शरीर को तो तबाह करता ही करता है, लेकिन क्रोधी आदमी को समाधि नहीं लग सकती है, ध्यान में आनंद नहीं आ सकता है, मस्ती नहीं आ सकती है। इसलिए क्रोध से भी बचना चाहिए। अर्जुन ने प्रश्न किया है कि आप कहते हैं कि नाम के सिमरन से, संत की संगति से, संत के आशीर्वाद से आदमी के जीवन में बहुत सी कृपा हो जाती है। अगर आदमी बुराई नहीं करता है, ठगी नहीं करता है, फरेब नहीं करता है, धोखा नहीं करता है, किसी को सताता नहीं है, और ना सताने के बाद अगर वो नाम का सिमरन नहीं करता, तो फिर भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, परम पुरुष की पराप्रीति से रहित होने पर हे कुंती के पुत्र, यतनशील पंडित पुरुष के मन को भी मथन करने वाली इंद्रियां बलात्कार से हर कर ले जाती हैं, अपने साथ बलपूर्वक खींच कर ले जाती हैं। इसलिए नाम के सिमरन संत की कृपा के बिना कोरा संयमी कभी अभ्यास में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। नाम के सिमरन के बिना और संत के आशीर्वाद के बिना तू सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है।
पीस ऑफ माइंड को प्राप्त करना होवे तो नाम के सिमरण के बिना नहीं हो सकता है। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, वन कुटिवास अति वैराग, पर राम नाम बिना नीरस भोग। गुरु नानक जी ने कहा है कि निमक निमक कर शरीर कटावे, तो भी हम ही मैल नहीं जावे, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरुमुख नाम जपिए बहुबार। तू कितना भी यत्न कर ले, पीस ऑफ माइंड तो तेरे को नाम के सिमरण से और संत के आशीर्वाद से मिलेगा। चाहे तू टुकड़े टुकड़े करके भी अपना दान कर दे, निमक निमक कर शरीर कटावे, तो भी हम ही मैल नहीं जावे। पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरुमुख नाम जपिए बहुबार। गुरु के मुख से शब्द लेके कमाई कर ले, फिर तेरे को पीस ऑफ माइंड मिलेगा। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि हे अर्जुन, परमेश्वर के नाम के बिना, करने वाले संत के आशीर्वाद के बिना पीस ऑफ माइंड नहीं मिल सकता है, शांति नहीं मिल सकती है, चैन नहीं मिल सकता है। दौलत मिल सकती है, हुकूमत मिल सकती है, शहनशाही मिल सकती है, तेरे को हर प्रकार के ऐशो आराम की सामग्री मिल सकती है, लेकिन पीस ऑफ माइंड को खरीदने की चीज नहीं है। ये तो भीतर की चीज है, और भीतर की चीज संत की कृपा के बिना नहीं प्राप्त हो सकती है। अर्जुन ने कहा है कि शांति को चाहने वाला, परमेश्वर के नाम के आनंद को लेने वाला, अपने आप को अच्छा कहलाने वाला तो हर एक आदमी मन करता ही करता है। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि मेरे को बुरा कहे। कोई आदमी कितना भी झूठ बोलने वाला है, पसंद नहीं करता है कि मेरे को कोई झूठ बोलने वाला झूठा कहे। कंजूस से कंजूस आदमी भी ये नहीं चाहता कि मेरे को कोई कंजूस कहे, वो यही चाहता है दानी कहे। तो भगवान कृष्ण जी से अर्जुन ने कहा है कि इसका ये मतलब है कि हर एक आदमी अच्छाई को पसंद करता है, अच्छे नाम को पसंद करता है, अच्छी शोभा को पसंद करता है। जब हर एक आदमी अच्छे नाम को, अच्छी बात को, अच्छे जीवन को, अच्छी ऊंचाई को पसंद करता है, तो क्या कारण है कि आदमी फिर गिर जाता है, बुरे रास्ते पर चला जाता है, खराब रास्ते पर जाता है? ये क्या कारण है? या तो कोई आदमी ये कहे कि भाई मैं झूठा हूं, मेरे को झूठा ही कहो, कोई नहीं कहता। मैं दुराचारी हूं, मेरे को दुराचारी कहो, कोई नहीं कहता। कोई आदमी भी अपने आप को बुरा कहता नहीं है और सुनना भी नहीं चाहता है, फिर आदमी क्यों गिर जाता है? तो महाराज ने कहा है कि हे अर्जुन, असंयमी मनुष्य के मन में, असंयमी कौन? लापरवाह, जिसका सोना नहीं ठीक, जागना नहीं ठीक, खाना नहीं ठीक, जिसका बोलना नहीं ठीक, जिसका चलना नहीं ठीक, जिसका देखना नहीं ठीक, उसको कहते हैं लापरवाह, असंयमी आदमी। इसने ये नहीं सोचा कि आंख का मिसयूज नहीं करना है, संत दर्श को अखा दीनी, नाम जपन को जीवा दीनी, संत दर्श को अखी, एक एक सांस या मौलक तेरा हाथ न आवे लखी। तेरे को आंखें तो संत के दर्शन के लिए, शुभ रास्ते पर जाने के लिए, प्रभु के प्यारों के दर्शन करने के लिए, शुभ ग्रंथ के पाठ करने के लिए और शुभ रास्ता दिखाने के लिए मिली हैं, इसलिए नहीं मिली कि तू इनका मिस यूज कर ले। तो महाराज ने कहा है कि हे अर्जुन, जिस आदमी का अपनी आंखों के ऊपर पैरा नहीं, जिस आदमी का अपने कानों के ऊपर पैरा नहीं, क्योंकि कानों के लिए कहा है कि यश गायन अपना नहीं, सुनते सज्जन संत। जो सज्जन संत हैं वो अपने कानों में अपनी बड़ाई सुनने के शौकीन नहीं होते। 8 लोग अपनी बड़ाई नहीं सुनते हैं। यश गायन अपना नहीं सुनते सज्जन संत, ज्ञानी धानी धीर जन वीर धीर मतिमंत। ये 8 लोग जो हैं ये अपने कानों से अपनी बड़ाई नहीं सुनेंगे। तो कानों से अपनी बुराई सुनने का चस्का भी मिसयूज है कान का। अपनी वाणी से अपनी तारीफ करना जो है ये भी वाणी का दुरुपयोग करना है। कहा है कि तू किसी का भला कर ले तो कभी उसके ऊपर कहना नहीं है तेरे को।
गुरु महाराज ने कहा है कि अगर तू किसी के लिए प्रार्थना कर ले और उसका भला हो जाए तो कभी उसको जताना नहीं है, कभी उसको बताना नहीं है। कोशिश तो करनी है, उसको बताना ही नहीं है। लेकिन अगर पता हो बताना हो तो उसको जताना नहीं है, कभी उसके ऊपर एहसान नहीं रखना है। जब तू ये शब्द करेगा तेरी धरती से जमीन खिसक जाएगी, तेरे अंदर से ताकत चली जाएगी। इस वास्ते वाणी का मिसयूज करना है। अगर आदमी अपनी बड़ाई करता है, पैरों का मिसयूज करना है तो बुरी जगह पर जाता है। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि अच्छा आदमी होते हुए भी, अच्छाई की चाहना रखते हुए भी, जीवन में ऊंचा उठने का मन में भाव चाव रखते हुए भी अगर वो लापरवाह है, ना आंखों का ध्यान रखता है, ना कानों का ध्यान रखता है, ना वाणी का ध्यान रखता है, ना पैरों का ध्यान रखता है, ना हाथों का ध्यान रखता है। जिस आदमी ने हाथों से कभी दान नहीं किया है, जिस आदमी ने हाथों से कभी किसी गरीब की रक्षा नहीं की है, जिस आदमी ने हाथों से कभी सेवा नहीं की है, उस आदमी के हाथ होवे ना होवे उसका क्या फर्क पड़ता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, कोई आदमी भी अपने आप को बुरा नहीं कहलाना चाहता है, लेकिन फिर भी क्यों बुराई की तरफ जाता है, क्यों गिरता है, उसका एक कारण है। ये कारण है कि वो असंयमी है, ध्यान नहीं रखता है अपना। खाता है तो खाता चला गया, भूखा है तो भूखा चला गया, बोलता है तो बोलता चला गया, चुप रहा तो चुप रह गया। देखने में परहेज नहीं, सुनने में परहेज नहीं, बोलने में परहेज नहीं, जाने में परहेज नहीं। ऐसा जो आदमी है, यहां से वो गिरना शुरू होता है। ये महाराज कहते हैं कि हे अर्जुन, लापरवाह आदमी, अपने आप का ध्यान रखने वाला आदमी, उसके मन में वासना का बीज पड़ के जैसे पेड़ बन जाया करता है पाप का, वो मैं तेरे को वर्णन करता। कैसे? मनुष्य के हृदय में पहले बाहरी विषयों के उपभोग का चिंतन उत्पन्न होता है। मनुष्य ये नहीं सोचता है कि मेरे को किसके पास बैठना चाहिए, किसके पास नहीं बैठना चाहिए। वो समझता है कोई बात नहीं, क्या हर्ज है इनके पास, जो बुरे आदमी इनके पास बैठा रहूं तो कोई हर्ज की बात नहीं है, मैं तो अपने आप को बचा के रखूंगा। पर कहा है कि आग के पास बैठो न जाकर, एक रोज उठोगे कपड़े जलाकर। ये मन में मत सोचो कि मैं अपने आप को बचा के रखूंगा। बड़े बड़े लोगों के मुख से मैंने सुना है कि हम पहले माड़ी संगति में पढ़ के छोटी छोटी बात में आगे गए। ग्वालियर की जेल में हम लोगों ने सत्संग रखा। यहाँ मनमोहन जी भी मेरे साथ थे, 5 ही आदमी उन्होंने लौट किए, 268 डाकू थे, ये माधो सिंह, मोर सिंह वगैरह। सत्संग के बाद मैंने उनसे पूछा, मोर सिंह से, मैंने कहा 80 कत्ल आपने किए हैं तो आप गिरे कैसे? कहने लगा, बुरी संगति में पड़ के पहले मैंने सिगरेट को पीना शुरू किया। मन में था जब मर्जी छोड़ दूंगा, वो धुआं गोल गोल उठता तो मेरे मन में बात आती मैं भी पी के देखूं। सिगरेट पीने के बाद मैंने ड्रिंक करना शुरू किया। ड्रिंक करने के बाद मेरे अंदर ऐसा गुस्सा आ गया कि एक आदमी ने मेरे को ललकारा, मैंने उसको गोली मार दी और फिर मैं चंबल में चला गया। उसके बाद मैं जो मुखबर थे उनको कत्ल करता रहा, दूसरों को कत्ल करता रहा। तो मैंने उसको कहा कि मैं तो आपको प्रायश्चित करने के लिए कहने आया हूँ, 1 करोड़ जाप कर लो, भगवान करेगा कुछ न कुछ निर्मल होगा, वो बात अलग है। लेकिन कहना मेरा ये है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सबसे पहले मनुष्य बुरी संगति में बैठता है। बुरी संगति में बैठकर उसकी बातें जब सुनता है, उसकी बातें सुनने पर उसके अंदर उसको एक्शन में लाने के लिए वासना पैदा होती है। बार बार के चिंतन से जो संस्कार की परंपरा बन जाती है उसको वासना कहते हैं। लोग पूछते हैं वासना किसको कहते हैं? बार बार बुरी बात सुनते रहे, सुनने के बाद फिर मन में वो जम जाती है बातें, और फिर उस एक्शन को करने के लिए मन के अंदर ख्याल पैदा होता है। तो महाराज ने कहा है कि उससे वो वासना बन जाती है। वही वासना चिंतन किए हुए विषय के साथ एक दिन जोड़ देती है। वो वासना जो होती है वो इतनी जबरदस्त हो जाती है कि एक दिन उस बुरे एक्शन को करने पर मजबूर कर देती है। जब वो मजबूर कर देती है
वो उसके भोग भोगने में उसकी तृप्ति तो होती नहीं। जब उसकी तृप्ति नहीं होती है तो उसकी कामना तृष्णा अधिक बढ़ जाती है। जब कामना तृष्णा अधिक बढ़ जाती है तो कोई फेवर में होता है, कोई अनफेवर में होता है। एक की कामना का दूसरे की कामना के साथ टकराव होता है। जो चीज आप चाहते हो वही चीज दूसरा चाहता है। जिस बुरी नजर पर आप डालते हो दूसरा भी उसी पर बुरी नजर डालता है। जो बुरा काम आप करना चाहते हो वो भी करना चाहता है, तो उसके साथ टकराव हो जाता है। जब टकराव हो जाता है, ऐसी कामना जो होती है वो काम कहलाती है। किसी की भी कभी भी सब कामनाएं पूर्ण नहीं होती। एक की कामना का दूसरे की कामना के साथ संघर्ष होता है और वो स्वार्थ में बाधा डालने वाली की प्रवृत्ति हो जाती है। उस प्रवृत्ति से कलह कलेश बढ़ जाता है। उस कलेश के बढ़ने से फिर क्रोध बढ़ जाता है। क्रोध आगे सत्यानाश क्या करता है? क्रोध के बढ़ने से फिर सम्मोह पैदा हो जाता है। सम्मोह किसको कहते हैं कि आदमी को ये ध्यान नहीं रहता है कि क्या कहना उचित है, क्या कहना अनुचित है। मैं किसके सामने बोल रहा हूं, किसके सामने नहीं। ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा गुरु है, ये मेरा ज्ञानी है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा हितैषी है। इसके सामने मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये बुद्धि की वो उसकी खाली हो जाती है। ये क्रोध जब बढ़ जाता है तो सम्मोह पैदा होता है। सम्मोह उसको कहते हैं कि जिसमें आदमी की विवेक बुद्धि नहीं रहती है कि मेरे को इसने गलत काम से रोका है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, गुरु है, ज्ञानी है, इसको मैंने कैसे बोलना है कैसे नहीं, वो उसको विवेक नहीं रहता है। ये विवेक ना रहने पर, लगातार चलने पर फिर मनुष्य की स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। याददाश्त उसकी बिगड़नी शुरू हो जाती है। याददाश्त कोई बीमारी नहीं है। मैं आपको बताऊं, कई कहते हैं कि मेरी याददाश्त जो है वो गुम हो गई। याददाश्त बीमारी नहीं है। बार बार के घबराने से याददाश्त कम हो जाती है। बार बार की चिंता से याददाश्त कम हो जाती है। मनुष्य को फिक्र करने से याददाश्त कम हो जाती है। गुस्सा करने से आदमी को याददाश्त कम हो जाती है और अधिक मोह से भी आदमी की याददाश्त कम हो जाती है। आपने सुना था कि जब राघव जी ने, सुग्रीव जी ने कहा कि राघव मेरे पास एक जेवर हैं जो आज हवाई जहाज से गिरे थे, तो वो राम राम पुकारती थी, आप पहचानो तो सही आपके हैं कि नहीं। जब खोले तो राघव ने कहा लक्ष्मण मैं इस समय घबराहट में हूँ, मोह में हूँ, तो मेरी याददाश्त गुम हो गई है। क्योंकि घबराहट में और घबराहट में और वो परेशानी में आदमी की याददाश्त गुम हो जाती है, तो मेरी याददाश्त गुम हो गई। तू देख ये जेवर सीता के हैं कि नहीं। तो महाराज ने कहा है कि जब क्रोधी आदमी अधिक क्रोधी होने पर सम्मोही हो जाता है तो उसकी याददाश्त कम हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। जब स्मृति भ्रष्ट हो जाती है तो उसको ये भी ज्ञान नहीं रहता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, इसमें क्या कहना है क्या नहीं कहना है। अज्ञान इतना प्रबल हो जाता है कि अंत में उस मनुष्य की बुद्धि का भी नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो उस मनुष्य का भी नाश हो जाता है। आप लोगों ने मिसाल तो सुनी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी के नाश होने का वक्त होता है तो बुद्धि पहले बिगड़ती है। कैसे बुद्धि संभालनी है, कैसे बच सकता है, कैसे संभल सकता है, वो भी महाराज ने आगे कहा है कि ऐसे धान में गिरा हुआ आदमी पहले तो ये समझे कि मेरी छोटी सी लापरवाही जो थी उसने इतना जबरदस्त मेरे को फल दिया है। टैंक में थोड़ा सा लीकेज हो जाए तो टैंक खाली कर देता है। ऐसे ही आदमी छोटी सी गलती पर ध्यान नहीं रहे तो आखिर में पेड़ बन जाता है। इसलिए महाराज ने कहा है कि हे अर्जुन, जो आदमी इससे बचना चाहे, अर्जुन ने पूछा है कि एक आदमी गलती कर गया, गिर गया, बुरी आदतों में फंस गया। बुरी आदतों में फंसने के बाद वो क्रोधी हो गया, लोभी हो गया, मोही हो गया, बुद्धि बिगड़ गई और नाश होने को आया है, तो वो कैसे हो, उसका भी बचाव है। वो प्रातः काल 6 बजे से 7:30 बजे जिसके भाग में हो आना है और परमेश्वर का आशीर्वाद।